हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेज से फिर से एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड सैलरी 90,000 स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ होने वाली है। किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी से जो भी इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से। सरकारी कॉलेज है, परमानेंट पोस्ट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा कॉलेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पे अलाउंसेस, सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार दिए जाएंगे। बाकी डिटेल आगे वीडियो में, सब्जेक्ट की डिटेल एंड जॉब लोकेशन, कॉलेज का नाम, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट, फीस की डिटेल, सारी चीजें जो है ना आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे टोटल 13 सब्जेक्ट्स हैं, 13 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और सबसे पहले बॉटनी में टोटल 8 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज चेक करना है। केमिस्ट्री में 1 ही सीट है, कॉमर्स में 1 है, कंप्यूटर साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में 2, इंग्लिश में 6 है वैकेंसीज, ज्योग्राफी में 3, हिंदी में 2, मैथमेटिक्स में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 3, फिजिकल एजुकेशन में 1, संस्कृत में 1 एंड जूलॉजी में 5 वैकेंसीज हैं। मुझे जैसा याद आ रहा है, मैंने ये नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं बनाई थी, कवर नहीं की थी वीडियोज में। तो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग, जो भी पे अलाउंस है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, भारत सरकार। तो इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो परमानेंट पोस्ट ऑफर करते हैं, वो सारे परमानेंट पोस्ट किसके अंडर आ जाएंगे? सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाएंगे। राज्य सरकार या इसके अंडर आएंगे नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और पे स्केल, एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो एलिजिबल कैंडिडेट लिख दिया, मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से, यूनियन टेरिटरी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एकेडमिक पे लेवल 10, 7 सीपीसी, मतलब 57,700 की बेसिक पे है, जिसपे अलाउंसेस वगैरह ऐड करते हैं, क्योंकि दिल्ली जॉब लोकेशन, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा एचआरए होता है मेट्रो सिटीज में, और एचआरए की वजह से सैलरी सबसे ज्यादा बनती है। स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस रहते हैं उनमें पे अलाउंसेस पूरा नहीं देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा, और एचआरए भी कम होता है। बट यहाँ पे एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा पे बेनिफिट मिलेगा, प्लस एचआरए सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए सैलरी 90,000 से 90,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है। फ्रेशर इस पोस्ट के लिए बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर रहता है, जिसमें कि ग्रेजुएशन का मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब उसके बाद आपने नेट किया है या नेट के साथ अगर मान लेते हैं जेआरएफ है, तो सब मार्क्स ऐड होते 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 फिर शॉर्टलिस्टिंग होती है, और शॉर्टलिस्टिंग के बाद एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के में अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रहती है, अच्छी रहती है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ऑफ कोर्स जितने ज्यादा स्कोर बनेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग का चांस बढ़ेगा। स्कोर स्कोर बढ़ाने के लिए मान लेते हैं आपने पीएचडी नहीं किया, लेकिन यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स होते हैं ना, उसमें पब्लिकेशन आपकी पब्लिश होती है तो स्कोर बढ़ता है। तो वो पढ़ा कीजिए कि यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में कैसे पब्लिश कराना है, कैसे रिसर्च आर्टिकल छपेंगे, उसको स्टडी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करिए। वो पब्लिश करते करते आपको पीएचडी में भी हेल्प मिलती है। तो जो क्वालिफिकेशन है आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री 55% या एवं मार्क्स के साथ होनी चाहिए। उसके बाद यूजीसी नेट चलेगा, नहीं तो अगर साइंस सब्जेक्ट है, जैसे कि अभी जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इन सब में सीएसआईआर नेट लगता है। सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएचडी के बेसिस पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो पीएचडी वाले तो किस यूआर वाली सीट पे, अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पे आवेदन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि सपोज आप एसटी कैंडिडेट हैं, आपकी सीट नहीं है, आपके इस कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट में सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो आप यूआर में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूआर की सीट पे, अनारक्षित सीट पे आवेदन कर लीजिए। लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट किया है, सीएसआईआर नेट किया है, तो फिर आपको कैटेगरी चेक करना पड़ेगा कि आपने अगर एससी कैटेगरी से नेट किया हुआ है
तो आप एससी कैटेगरी वाले ही सीट पर आवेदन कर सकते हैं ना। आपको भी पता होगा आपने किस कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। हाउएवर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एससी सीट खाली है तो उसी सीट पे आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपने इसी कैटेगरी से नेट या फिर सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया है। तो नेट के केस में जरा केयरफुली अप्लाई कीजिए, बाकी पीएचडी है तो अनारक्षित सीट पे आवेदन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएचडी अगर 500 टॉप रैंकिंग में आने वाले 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आए हुए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पीएचडी की डिग्री ली हुई है, तब भी आप बिना नेट के, बिना पीएचडी के, मतलब इंडियन पीएचडी नहीं भी है तो भी चलेगा, नेट नहीं है, सीएसआईआर नेट नहीं है तब भी चलेगा। पीएचडी वाले जो नॉर्मल पीएचडी है जो कि यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से, वो भी नेट के बिना, सीएसआईआर नेट के बिना आवेदन कर सकते हैं। मतलब पीएचडी कैंडिडेट्स को नेट एंड सीएसआईआर नेट से एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। अब इसमें एक और चीज है कि 5% की रिलैक्सेशन देते हैं। जो 55% लिखा है ना, वो 50% अगर एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको 50% अंकों के साथ भी सिलेक्शन हो जाती है। मतलब 50% अंक है मास्टर डिग्री तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फीस की डिटेल कवर करेंगे। यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है। अभी 1-2 वैकेंसी मैंने कवर की थी, उसमें फीस कम थी, कुछ कैंडिडेट के लिए तो फीस एग्जाम्प्ट किया था, बट यहाँ पे फीस देख रही हूँ काफी ज्यादा फीस रखी हुई है इन्होंने। तो फिर वो आपका डिसीजन है, आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। 2000 रुपीज, 2000 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1500 रुपीज है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 1000 रुपीज है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एंड 500 रुपीज है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए कुछ अलग से लिखा नहीं है इन्होंने। तो जो महिला अभ्यर्थी है जिस कैटेगरी से है, आप जैसे अनरिजर्व अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट है तो 2000, ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल दोनों के लिए 1500, एससी एसटी मेल फीमेल 1000 रुपीज। तो इस तरीके से, मतलब सिर्फ कास्ट कैटेगरी चेक करना, फिर आपका कोई भी जेंडर है तो कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आप अप्लाई कर दीजिए, फीस पेमेंट कर दीजिए। अभी अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने की लास्ट डेट इन्होंने नहीं बताई है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया रहेगा आई थिंक इसी वीक जो है, आज 7 फरवरी तो सैटरडे। आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज को मैंने चेक नहीं किया है, आज ही आया होगा। तो 7 से 15 डेज का टाइम है आपके पास, फिर भी पहले ही अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो पहले ही अप्लाई कर लीजिए, ज्यादा वेट मत कीजिए। 27 जनवरी को आया तो इसी डेट से 15 डेज काउंट कर लीजिए आप। तो 4 दिन तो इधर चले गए। 11 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। या एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा तो मैं चेक करके बता देती हूँ, आया होगा तो मैं लास्ट डेट लिख दूंगी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्लाई कैसे करते हैं? जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी एप्लीकेशन है ना, वो ये पोर्टल है rec.uod.ac.in। इस पोर्टल पे आप आकर जो है ना, इस पोर्टल पे आप आइए, इस पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज वेबसाइट आपने किया तो directss.du.ac.in आ रहा है, सही लगा मुझे। वैसे लगता है आपको कभी ऐसा डाउट आता है तो आप एक विकीपीडिया वेबसाइट के बदले विकीपीडिया कर लीजिए और विकीपीडिया से लिंक ले लीजिए। इस पे चले आइए, थोड़ा सा वेबसाइट पे आने के बाद थोड़ा सा ये देखिए स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज सही लग रहा है मुझे, लेकिन क्योंकि फीस ज्यादा है तो एक बार विकीपीडिया से वेरीफाई कीजिए। अनाउंसमेंट सेक्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पे क्लिक करके एडवर्टीजमेंट चेक कीजिए ठीक से, क्योंकि फीस ज्यादा है तो वेबसाइट को भी वेरीफाई कीजिए। मैं ऐसा करती हूँ ना, विकीपीडिया करके इसके लिंक ले लेती हूँ। क्योंकि 2000 फीस है तो फिर उस हिसाब से स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज विकीपीडिया कर लेते हैं। हाँ, ये विकीपीडिया से लिंक ले लेते हैं, वो सही रहेगा, वही रहेगा लिंक फिर भी। हाँ, वही लिंक है ss.du.ac. तो इस तरीके से आप लिंक ले लीजिए। मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, और नहीं तो आप डायरेक्ट विकीपीडिया से लीजिए, वो भी सही रहेगा।